उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। षडित्रात्रापि भूतानि पंचषष्टम परम पुमान तेरप्तो आत्मसंभूतेम षष्ठ वेदम समुपाश्वत। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। चतुर्थावेति तत्रापि तेज अपात्मात्मनम तेतेर्दम जातम जन्मान विन्नम खलु। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। संख्याने सप्तदश के भूत्र मात्रेन्द्रियाणि च पंच पंचेक मनसा आत्मा सप्तदशम स्मृतम। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन और 1 आत्मा। तत्त षोडशंख्यानि आत्मेव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पंचमेव मन आत्मा त्रयोदश। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इस प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन, 1 जीवात्मा और 1 परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। एकादशत्व आत्मसाम महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टो प्रकृतश्चैव पुरुषश्च नवत्यत्। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृतियाँ और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। इति नाना प्रसख्यानम तत्वान ऋषिभियम कृतम स्वर्णान्यम युक्तमात्वाद विदुषाम किम शोभनम। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें भी किसी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव वाच प्रकृतियम पुरुषश्च बोधतपात विलक्षणो अनन्यो प्राशात कृष्ण दर्शते न विदातोयम। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? प्रकृतो लक्ष्यते हतमा कृतिश्च तथात्मनि एवं में पुंडरीकाक्ष महांतम संचम हृदि चेतुर्मषि सर्वंगम वचोनुपुनेयम सना। कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़े संदेह हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। श्री बालकृष्ण भगवान की